राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज विशेष पोशाक में हूँ। क्यों हूँ ये आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। बहुत महीनों से इंतजार था इस दिन का, और छोटा भाई ने इस मार्ग में मेरी मदद की है। कुलदेवी के श्री चरणों में शीश नवाना है और उनसे शक्ति मांगनी है। क्यों मांगनी है ये भी आपको इसी वीडियो से मालूम होगा। आपकी तरह एक आम मानव हूँ। जो ज़रूरतें आपकी हैं, आवश्यकताएं आपकी हैं, वो आवश्यकताएं बाबा सादगी की भी हैं, किंतु प्रभु इच्छा है कि उन आवश्यकताओं को छोड़ प्रभु पथ पर आगे बढ़ूं। तो उसी में एक और कदम आगे बढ़ रहा हूं ताकि प्रभु कृपा बने। प्रसाद चढ़वा हमारी कुल देवी माँ मानीला और श्री हरि विराजमान है। छोटा भाई जो बाबा सादगी को यहाँ तक लेके आया, और ये वारी हैं और ये नई वारी हैं, और ये हैं हमारे सुपुत्र, और ये हमारी कुल देवी माँ मानीली का मंदिर का प्रांगण है। बहुत चमत्कारी, बहुत ही शक्तिशाली माता है। किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए बहुत दयालु है। दिल्ली में बैठ के हाथ जोड़ता हूँ और स्वीकार करती है, आज्ञा दे देती है उसके दर्शनों की। इसीलिए आज विशेष परिधान में आया हूँ। आज अपनी कुल देवी के श्री चरणों में काम, क्रोध, मोह, माया इनका त्याग कर दिया है। आगे प्रभु इच्छा। मित्रों, हर व्यक्ति की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी होती है, तो कभी अहंकार मत कीजिएगा कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाबा सादगी यहाँ तक पहुँचा है सिर्फ प्रभु कृपा से, और चाहता है कृपा और बने। पहनावे का शौक़ नहीं है, दिखावे का शौक़ नहीं है। जो कुछ है वो प्रभु कृपा है। और प्रभु ने ही कहा, पापी पुत्र, महामूर्ख, मंदबुद्धि, बढ़ जा मेरी ओर। और संदेश आते रहते हैं मस्तिष्क में, वही करता चला जाता हूँ। किसी को सही लगेगा, किसी को गलत लगेगा। हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन बाबा सादगी अपनी मस्ती में है, क्योंकि वो जानता है क्यों कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है, क्या होगा चिंता ही नहीं है। आराध्य हैं, बहुत आराध्य हैं, माताएं हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, और अब कदम बढ़ेंगे श्री हरि की ओर। अपना प्रयास करूंगा, पूरा अनुशासन तो है ही, लेकिन शक्ति चाहिए प्रभु की, ईश्वर की शक्ति चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि अपने प्रण पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहूं और पीछे ना हटूं। तो इसीलिए अपनी कुलदेवी के श्री चरणों में छोड़ आया हूं काम, क्रोध, मोह, माया। और कहते हैं कि प्रभु परीक्षा लेते हैं, तो मेरी परीक्षा कल से ही, परसों से आरंभ हो जाएगी, क्योंकि एक समय सुनिश्चित किया हुआ है कि उस दिन ग्रह को छोड़ना है। तब तक उसी जंजाल में रहना है। बहुत पहले राधे ने एक संदेश दिया था, मोह माया के जाल में मोहे दियो फसाए, ऐसो करनो है वैसो करनो है, कई झंझट दिए लगाए। भाई बहन बीवी बच्चा सगरे रिश्ते दिए चिपकाए, अब तो से प्रीत लगाऊं कैसे, ये जान तू मंद मंद मुस्काए, बोलो राधे राधे। तो प्रभु जब कृपा करते हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा संदेश मस्तिष्क में डालते हैं। यदि आपने पढ़ लिया, उसको पकड़ लिया और उस मार्ग पे चल पड़े, तो वही होती है प्रभु कृपा। प्रयास करते रहिए और श्री हरि की ओर
बढ़ते रहिए। 2019 में फेसबुक के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि माँ मानिला हम मंडरालों की कुल देवी हैं। दिल्ली में ही हाथ जोड़े और अंतर आत्मा से माता को पुकारा, माता दर्शनाभिलाषी हूँ, कृपया आज्ञा दीजिए। और माता ने आज्ञा दी। एक शब्द नहीं है बताने के लिए अंदर कैसा, अंतरात्मा में कैसा हुआ, ये वही जान सकता है जिसके अंदर में वही इच्छा हो जो बाबा सादगी के अंदर में है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, फिर माता से फिर निवेदन किया, माँ अभी जेब ढीली है, समय दीजिए। और एक समय निश्चित किया और माँ ने फिर प्रार्थना को स्वीकार किया और आज्ञा दी, ठीक है पुत्र, समय दिया। और जो समय निश्चित किया था, सुनिश्चित किया था, उसी समय पर माता रानी के श्री चरणों में पहली बार आकर सिर झुकाकर दंडवत किया। उसके बाद 2021-22 में नहीं आ सका क्योंकि कोरोना से पीड़ित हो चुका था। उसमें सरकार भी आने नहीं दे रही थी। लेकिन जब जब माँ को पुकारा तब माँ ने आज्ञा दी और माँ के श्री चरणों में पहुँचा। एक बार प्रभु पद पे चल कर तो देखिए। जिस दिन वो आपकी सुन लेंगे उस दिन आप भी कहेंगे काम क्रोध मोह माया को त्याग दो। यदि आपने माँ से आज्ञा मांगी और आप यहाँ दर्शनों के लिए आए तो आप कहेंगे वही जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। अंतरात्मा से पुकारिए, माँ आपकी अवश्य सुनेगी और आप यहाँ दर्शन करने अवश्य आएंगे यदि प्रभु इच्छा हुई तो। मुख्य मंदिर के बाहर के एरिया में हूँ। सामने से पुत्रियाँ आ रही हैं, अभी इनसे मदद लूँगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, जैसा मस्तिष्क में आता है वैसा ही करता चला जाता हूँ। हाँ, ये है जब इसे जोड़ता हूँ उस वक्त को प्रयास करता हूँ कि एक सीक्वेंस बन जाए। नवरात्र हैं, दूसरा दिन है, नहीं जानता किन माता का आज दिवस है, लेकिन माता माता है। मुख्य प्रवेश द्वार धार्मिक ही है क्योंकि रुझान हुआ ही नहीं, ना ही किसी ने प्रेरित किया कि ऐसा करो। तो प्रभु कृपा है और उसी पथ पे आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़ते जाओ जब तक प्रभु आशीर्वाद आज्ञा देते रहें। प्रयास कीजिए। हनुमान जी मेरे पहले आराध्य हैं। बचपन में पिताजी को हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा। उनसे पूछा कि बाबू आप किन की पूजा करते हैं? तो पिता अब तो स्वर्गवासी हो गए हैं वो, तो उन्होंने बताया कि बजरंगबली की पूजा करता हूँ, उनका व्रत रखता हूँ। पूछा क्यों रखते हैं आप? कहने लगे कि इन्हें पूजने से स्वस्थ और शक्तिशाली होता है। मैं कहा ठीक। 13 वर्ष की उम्र थी, 14 वर्ष की उम्र थी, याद नहीं है। बजरंगबली को पूजना शुरू कर दिया। बजरंगबली को पूजते पूजते बजरंगबली ने मोड़ दिया भगवान श्री राम की ओर। भगवान श्री राम को पूजते पूजते भगवान श्री राम ने मोड़ दिया राधे राधे की ओर। राधे राधे कहूँ, जय माँ मानिला कहूँ, शेरा वाली माता कहूँ, कुछ भी पाएँ, बाबा सादगी की हैं। कोई किसी एक को पूछता है, बाबा सादी अनेक को पूछता है। और अभी जो अंतरात्मा कह रही है वो यही कह रही है कि अंत में पहुंचेगा श्री हरि के चरणों में। आभास होता है, अगर आप प्रभु से प्रीत लगाएंगे तो आभास होता है
कि आगे क्या होने वाला है, आप उसी की तैयारी करते हैं। प्रेम बहुतों से होता है और पत्नी से भी प्रेम होता है, किंतु प्रभु की जो प्रीत है, उसका जो आनंद है, परमानंद है, वो वही जानेगा। वो एक कहावत है ना, घायल की गति घायल जाने, तो उस आनंद को वही जानेगा जो प्रभु से प्रीत लगाएगा। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।